हेलो एवरीवन, आई एम जयबर्ट एंड यू आर वाचिंग साइलेंट ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज का जो बाय नाउ एंड पे लेटर है, जो आप यहाँ पे राइट साइड देख सकते हो कि यहाँ पे एक फैसिलिटी दी जा सकती है कि जहाँ पे आप बाय अप टू 4 टाइम स्टॉक कर सकते हो, जिसका 9.75% पर एनएम के हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लग सकता है। इसमें भी इन्होंने डिटेल्स में नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वेरिएंस है। अगर आप उसका कोई प्लान लेते हो तो आपको ये 9.75% मिलेगा, नहीं तो जो उसका नॉर्मल है चार्ज वही लग सकता है, जो करीबन होता है अगर ट्रेड फ्री प्लान है तो 13.76% के आसपास मिलता है, और कोई भी प्लान नहीं है तो आपका वहाँ पे 17 से 18% भी चार्ज लग सकता है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है। ये एक, जैसे पहले मैंने वीडियो बनाया था मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का, उसी जैसा ही है ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप पुराने ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम क्या था कि ब्रोकर आपको वहाँ पे देते थे 2 दिन का टाइम। अगर आप कोई बाय किया है स्टॉक तो आपको 2 दिन में वो पैसा चुकाना होता था, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता था। इन्होंने अब क्या किया है कि बाकी कोई ब्रोकर वो फैसिलिटी नहीं देता है, तो यहाँ पे ये खुद का बैंक है, तो वो हिसाब से वो लेके आया है कि अगर आप बाय करना चाहते हो नॉर्मल ऑर्डर से तो बाय कर सकते हो, पर अगर आपको 2 दिन में पैसा पे करना है, अगर नहीं किया तो वो फिर वहाँ पे टी प्लस थर्ड डे स्क्वायर अप करेंगे और आपको चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। तो वो समझते हैं कैसे। तो जैसे आप यहाँ पे देखते हो कि 4 टाइम्स लीवरेज, यानी कि अगर आपके पास आप एमटीएफ करते हो तो 4 टाइम्स रहता है, और मिनिमम इसमें क्या रहता है, पे नाउ में कोई भी स्टॉक लेते हो तो आपको 20% के आसपास का इनिशियली पेमेंट करना होता है। यहाँ पे पूरा ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जो उनके हाईलाइटेड पॉइंट है, 4 टाइम्स बाइंग पावर, नो टाइम लिमिट, लोअर इंटरेस्ट रेट, ट्रेड नाउ पे लेटर, और यहाँ पे था कैशलेस ट्रेडिंग। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो पहले समझना है कि ये क्या है। जो मैंने बताया कि हमें यहाँ पे जब नॉर्मल ऑर्डर लगाते थे हमें पूरा यहाँ पे फंड को देना पड़ता था, पर अभी उन्होंने क्या किया है कि फंड पूरा नहीं देना पड़ेगा, पर उसके बजाय हमें 20% के हिसाब से, जैसे कि इट इज द फैसिलिटी वे यू कैन बाय द स्टॉक्स बाय पेइंग अ फ्रैक्शनल ऑफ द टोटल ऑर्डर अमाउंट, यू कैन पे द रिमेनिंग बैलेंस इन T+2 days। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे क्या रहता है। एग्जाम्पल समझो, आप यहाँ पे स्टॉक बाय कर रहे हो 100 स्टॉक्स, प्राइस है उसका 1500, उस हिसाब से आपको चाहिए यहाँ पे 1.5 लाख, पर आपको यहाँ पे बाय करना है और आप 2 दिन में अरेंजमेंट करोगे तो 20% के हिसाब से यहाँ पे इनिशियल मार्जिन लगता है जो है 30,000। बाकी का जो रहेगा आपका 90,000, वो आपको यहाँ सॉरी 1,20,000, वो आपको यहाँ पे T+2 days आपको दिया जाएगा। T+2 days यानी क्या है, ट्रेड यानी आज मंडे है, आज हमने ट्रेड किया तो 2 दिन तो हो जाएगा हमारा वेनेसडे तक का, तब तक हमें यहाँ पे पेमेंट करना है। नहीं हुआ तो वो लोग फिर थर्सडे यहाँ पे स्क्वायर अप कर देंगे और उसका फिर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बेनिफिट में जो अभी बात किया, फुल अमाउंट पेमेंट नहीं करना है, पे एज लो एज 20% अपफ्रंट। यहाँ पे उन्होंने डिटेल में भी दिया है कि विच इज द लाइट ऑन योर पॉकेट वंस यू पे द अपफ्रंट मार्जिन यू हैव T+2 डे एट योर डिस्पोजल टू अरेंज द रिमेनिंग अमाउंट। फिर जो क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम अरेंज नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ यू कैनॉट पे द रिमेनिंग अमाउंट इन T+2 days यू नीड टू पे द इंटरेस्ट डेली फ्रॉम द T+3rd डे। यानी लिखा है क्या है कि यू नीड टू पे द इंटरेस्ट डेली फ्रॉम T+3rd डे। तो जैसे ही आपका थर्सडे हो जाएगा वहां से आपको इंटरेस्ट भी चालू हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। However, you need to pay the interest only on the outstanding amount and not on the entire amount as per your chosen plan। यानी अगर कोई आपने प्लान चूज किया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। इन द मीन टाइम कोटक सिक्योरिटी विल इनिशिएट द प्लेज ऑन योर शेयर विच नीड टू बी कंफर्म बाय T+7 days। यानी 7 दिन के अंदर आपको वो जो स्टॉक है उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा हेज में। जो CDCL के जो हमारा सॉरी CDSL का जो हमारा वेबसाइट है वहां से हमें कंफर्मेशन करना पड़ता है 5 नंबर देने के बाद। इफ यू डोंट पे द फुल अमाउंट बाय द T+2 यू कैन स्टिल कंटिन्यू होल्डिंग द शेयर T+7। इफ यू प्लेज योर शेयर बाय T+7 days यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग इट फर्दर टिल T+60 days, अगर आपने हेज कर दिया तो। On the other hand, if you don't confirm the pledge, your position will be get square off on the next working day। अगर आपने वो कोई भी कंफर्मेशन वहां पे पेजिंग का नहीं किया है तो आपका वहां पे स्क्वायर अप हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या दिया है, T+2 days। द ऑन द स्टॉक
is purchased is referred as the T days. T is the trade day. T plus 2 settlement means 2 working days after T day, which means if a stock is bought on the Wednesday, the payment has to be made by the Friday. Similarly, if the stock is bought on the Friday, the payment has to be made by Tuesday. तो ये आपका यहाँ पे टर्म दिया गया है। अब यहाँ पे समझते हैं कि एग्जाम्पल के हिसाब से। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ प्लान भी दिया गया है इंटरेस्ट के हिसाब से 0 पॉइंट यहाँ पे 0.28% है इंटरेस्ट 0.028। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया गया है 0.028% इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से है। जैसे ही अगर आप यहाँ पे डिटेल में जाते हो तो आपको फर्दर नीचे देखने को मिलेगा अलग अलग यहाँ पे चार्जेस है। ये क्या है एमटीएफ का आपका आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है उस पे ये चार्ज लगता है। अगर इसके हिसाब से अगर आप काउंट करते हो यहाँ पे तो 0.49 0.049 टाइम्स 365 तो 17 पॉइंट हो यहाँ पे 17.885 आपका नॉर्मल रहेगा कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं लिया तो ये आपका चार्ज है। प्लान लेने के बाद आपका ये हो जाता है। एंड जो पे नाउ वाला जो प्लान है उसमें अगर आप लेते हो तो आपका 9.75 76 के आसपास होता है आपका इंटरेस्ट। ये आपका अलग अलग यहाँ पे प्लान है। डिटेल में क्वेश्चन भी दिया गया है तो आप वहाँ पे रीड कर सकते हो। जैसे ये है 249 वाला प्लान है प्लस जीएसटी पर मंथ अगर पे करते हो तो आपको 9.75% का इंटरेस्ट रेट लगेगा कोई भी आपका जो आउटस्टैंडिंग है उस पे। नहीं तो आपको जो अभी बताया 17.88 लगेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे ये लोग कैसे काउंट करते हैं जैसे एमटीएफ में करेंगे वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है कि 1,20,000 का स्टॉक है यहाँ पे 30,000 उन्होंने पे किया हुआ है। अब बाकी का जो है 90,000 है। 90,000 के ऊपर यहाँ पे एक जो प्लान उन्होंने लिया था उसका जो इंटरेस्ट था 13.49%। अगर ये स्टॉक उन्होंने 20 दिन वहां पे रखा है आउटस्टैंडिंग का अमाउंट पे नहीं किया है तो उनको जो चार्ज लगेगा 20 दिन के लिए वो आएगा यहाँ पे ₹666 ये हिसाब से। पर अगर समझो कि आपने कोई प्लान नहीं लिया है पे नाउ और जो 17.88 है तो उसमें कितना चार्ज लगेगा। हम सिमिलर एग्जांपल से ही काउंट करेंगे यहाँ पे कि आपका 90,000 बैलेंस है उसका 70.88 परसेंटेज आपका जो चार्ज लगेगा टाइम्स आएगा यहाँ पे 20 दिन डिवाइड बाय 365 881 आपको यहाँ पे चार्जेस लगेगा 20 दिन का इंटरेस्ट का। कुछ लोग का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अगर बीटीएसटी कर सकते हैं कि नहीं। तो बीटीएसटी के लिए आपको यहाँ पे जानना होगा कि आपको 2 दिन के अंदर पे करना है नहीं तो या तो फिर एग्जिट करना है। यही रहता है इस हिसाब से यहाँ पे पूरा क्लैरिटी नहीं दिया गया है तो हमें यहाँ पे कंक्लूज तो वही हिसाब से करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे पे नहीं करते तो वो लोग नेक्स्ट डे ये लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे अपने आप के हिसाब से और 4th डे का आपको वहाँ पे पेमेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर बाय बाय।